आपके साथ नहीं है अन्नू भैया? जानबूझकर आप कहाँ हैं? किया है। समझिए आपके अच्छा ड्राइंग ठीक है रूम की ठीक है, बत्ती बुझा दी गई है और मैं घर आते हैं तो फिर खबर करते हैं आपको। सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ मुझे पता है मैं आज के बाद भी वही करूँगा जो कर रहा हूँ। जी हाँ, यही है वो बालाजी का मंदिर जहाँ भगाया जाता है भूतों पिशाचों और चुड़ैलों। ये मुंडी घुमाती हुई औरतों पर है भूतों पिशाचों और चुड़ैलों का साया। मेहंदीपुर में स्थित ये बालाजी यही तो मंदिर है जहाँ से सारी चुड़ैलें भागी हैं। अब तो मोहल्ले में सबने अपने घर के बाहर मेहंदी और हल्दी के थप्पे डाल दिए हैं। मैं भी सोच रही हूँ अब से शुक्रवार की व्रत रखूं। आप भी व्रत रखना शुरू कर दो। अच्छा नहीं तो कम से कम कीर्तन तो करवा ही लो। अरे नहीं बिट्टू की मम्मी, हम नहीं पढ़ते ऐसे अंधविश्वास में। कुछ लोग होते हैं कम दिमाग के जो घुसे रहते हैं इसी में। कभी चुड़ैल भाग गई, कभी गणेश जी की मूर्ति ने दूध निकल लिया, कभी पीपल के पेड़ पे ना पीपल के पेड़ वाला एकदम सच्ची है। हमारे गांव में बनिया के मम्मी, पेड़ लक्की भैया को फोन किया था, उनके साथ भी नहीं है वो। और वो लक्की भैया कहाँ है? हो तो पुलिया पे अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे बना रहे हैं। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, अन्नू नहीं आया अभी तक, 10 बज गए, फोन भी नहीं लग रहा उसका। अच्छा लड़की लेके तो नहीं भाग गया? अरे नहीं बिट्टू की मम्मी, हमारा अन्नू नहीं पड़ता ऐसी चीजों में। और आजकल कोई ऐसे भागता है क्या? हाँ हमारे टाइम पे भागा करते थे। लड़कियां फिल्म देख के घर से भाग जाया करती थी। मेरी बहन तो खुद भागी है। हाँ। आप तो जानती हो, हाँ, लंबी हाँ। चुटिया, लाल लिपस्टिक चुटिया। हाँ पता है, आई हमारे घर में 2-3 बार। कौन? अरे वही इनकी बहन, जानते तो आप? कौन? याद नहीं आ रहा। अरे वही जिसके बच्चों ने आपकी टंकी में ईंट घुसेड़ दी थी, फिर मारा था ना आपने। नहीं, वो तो मैंने मारा था। अरे वही जिसके पति को आपने होली में दारू पिलाई थी और वो साड़ी पहन के गली में नाच रहा था। अरे ऐसा तो हम बहुतों के साथ किए। अरे पापा जिसकी मिमिक्री करने में 2 लोग लगते हैं, दिखाया तो था आपको। अच्छा वो, अरे क्या बेहतरीन मिमिक्री करती है शांति आपके बहन की। अरे झूठ बोल रहे हैं। दिखाओ ना दिखाओ। अरे दिखाओ दिखाओ ना, दिखाओ दिखाओ ना, ना, दिखा दो। अरे अन्नू की मम्मी दिखाओ ना। अब देखो जब तक तुम दिखाओगी नहीं ना, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ बस। ओ, अब तो दिखाई दो। करो ना। कर दो मैं भी देखूंगी। करो ना। हाँ आओ अमन। आजा बेटा बैठ जाओ। आजा। पापा हाँ चल कर शुरू कर। चलो। हाँ। तो दीदी कैसी हो आप? बच्चे ठीक है? मैं तो शाम को ही आई थी। मैं चलती हूँ, इसके पापा के सोने का टाइम हो गया। अरे रुकिए ना, कहाँ जा रही हैं आप? अरे आम लाए हैं बेहतरीन वाला, खा के जाइएगा। अरे बेटा आम लेके आओ फ्रिज में। नहीं आम नहीं खाऊंगी। मीठा खा के रात में बाहर नहीं निकलते हैं। वैसे भी आजकल चुड़ैलें निकली हुई हैं। अरे वैसे आपके पैर में क्या हो गया? अरे पैर में कुछ भी नहीं, ये तो बस ऐसे ही मिलती वाली की। हाँ। वाह सही है, 10 बज गए हैं, लड़का घर में नहीं आया, उसकी फिक्र नहीं है तुमको। पड़ोसियों का आम काट के खिलाओ तुम। अरे यार अभी 10 ही तो बजे हैं, अभी तो दुकानें भी बंद नहीं हुई होंगी। अरे होगा कहीं दोस्तों में, आ जाएगा। हमने लक्की भैया को फोन किया था, उनके साथ भी नहीं है वो। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? चलो 10:30 तक नहीं आया तो जाते हैं देखना। आ जाए बस घर में, पता नहीं कहाँ रह गया है लड़का। अरे आ जाएगा, टेंशन मत लो। अब बेटा आम लेके आओ बेहतरीन वाला फ्रिज से। क्या? अबे आधा घंटा है अभी ना, तो आम ही खा लेते हैं। ले बेटा ले। चलिए फाइनली हम मुखातिब हुए, वरना इस टेंशन के माहौल में कम्युनिकेशन गैप आना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे बात तो देखिए टेंशन लेने वाली है भी नहीं, पर ली जा रही है। वो क्या है कि एक आम मिडिल क्लास परिवार में रात के 10 बजते ही दिन खत्म होने लगता है। लेकिन कई बार रात के 10 बजते ही दिन बेशक खत्म हो जाए, पर कुछ किस्से शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आज लड़के के इतने देर तक घर ना आने पर माँ के दिमाग में सावधान इंडिया चलने लगता है और बाप के दिमाग में दिल चाहता है
क्योंकि अभी तो इस मोहल्ले की दुकानें ही बंद नहीं हुई हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि बाप केयरलेस है। इनके दिमाग में भी सावधान इंडिया चलेगा, लेकिन 10:30 के बाद। और क्या पता तब तक। रात के 10 बज चुके हैं, फोन नहीं लग रहा तुम्हारा। पागल है क्या? हम यहाँ पे इंतजार कर रहे तुम्हारा। पापा, हमको स्कूटी चाहिए। कहा था ना, रात के 10 बजते ही दिन बेशक खत्म हो जाए, लेकिन कुछ किस्से शुरू हो जाते हैं। कोचिंग के बगल वाले मंदिर में एक औरत को माता आ गई थी। पंडित जी को लगा कि बालाजी भागी चुड़ैल है। उनको वहीं हार्ट अटैक आ गया था। फिर क्या, फिर बात फैली तो हम बाहर निकले तो हमको कोई टेम्पो नहीं मिल रहा था। हम वहाँ 1-2 घंटे खड़े रहे। फिर हमने फ़ोन निकाला, देखा फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। फिर हम क्या चलते गए। वो तो कहो पुलिया पे लक्की मिल गया तो छोड़ के आया हमको। लेकिन वो तो अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे मना रहा था। हाँ तो उसकी गर्लफ्रेंड ने कितना गरियाया उसको पता है। उसने ब्रेकअप किया, छोड़ के गया हमको। रो रहा था स्कूटी चलाते वक्त। ऐसे होने चाहिए दोस्त। ऐसे दोस्त हैं। ऐसी स्कूटी दिला दो। हम बोल रहे हैं हमको स्कूटी चाहिए, मतलब आई वांट स्कूटी। नो। पापा स्कूटी बहुत जरूरी होती है। मतलब जैसे मम्मी को मार्केट लेके जाना होता है, हमको कोचिंग लेके जाना है, ननकों को लेके जाना होता है। नो। पापा यार सबके पास है स्कूटी, खाली मिश्रा परिवार में नहीं है स्कूटी। नहीं। ठीक ठीक, आपको समझाने से अच्छा है कि हम एसएससी छोड़ के यूपीएससी ज्वाइन कर लेते, इजी पड़ता हमको। नहीं, बुलेट लेंगे। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।